खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए रिमांड बढ़ी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई है 7 दिन के रिमांड। आपको बताएं, स्पेशल जज ने एनआईए हेडक्वार्टर में मामले की सुनवाई की। अनमोल ने जान को खतरा बताते हुए अर्जी दायर की। अनमोल पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने का भी आरोप है। करीब 35 हत्या, 20 अपहरण और रंगदारी का केस दर्ज है और अब अपनी जान को इसने खतरा बताया है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए रिमांड अब बढ़ गई है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की जो एनआईए रिमांड है वो बढ़ी है और कहा यह जा रहा है कि जो अपनी जान को इसने खतरा बताया है। स्पेशल जज ने एनआईए हेडक्वार्टर में पूरे मामले की सुनवाई की। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब एनआईए की रिमांड बढ़ा दी है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए रिमांड बढ़ी है। तो देखिए, इसने अपनी जान को भी खतरा बताया था। अनमोल बिश्नोई की जो एनआईए रिमांड है वो बढ़ गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अपनी जान को इसने खतरा बताया था और आपको बता दें, एनआईए हेडक्वार्टर में ही मामले की सुनवाई हुई। गैंगस्टर अनमोल की एनआईए रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई है। स्पेशल जज ने एनआईए हेडक्वार्टर में ही मामले की सुनवाई की। अनमोल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक अर्जी दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने एनआईए हेडक्वार्टर में सुनवाई करते हुए फैसला किया है और ये जानकारी आपको दे दे, जहाँ पर 35 से ज़्यादा हत्याकांड से सीधा कनेक्शन है इसका। अब 11 दिन की हिरासत में भी भेजा गया है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आपको बता दें कि अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था और उसके बाद एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल को 19 नवंबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर एनआईए और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया था। उसे उसके बाद सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा। आपको बता दें, अनमोल को 2022 से फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका में ये छिपा हुआ था, खोजा जा रहा था इसे। बाबा सिद्दीकी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी और विदेश से ऑनलाइन धमकी समेत 18 से अधिक गंभीर मामलों में ये आरोपी है और विदेश से ही आपराधिक गतिविधियों को निर्देशित करता था और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था। और आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई की जो पेशी हुई थी उस पर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पर तमाम मामले दर्ज है, अब ये पूछताछ भी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि 35 से ज़्यादा हत्याकांड और 20 से अधिक अपहरण, धमकी और हिंसा की वारदातों से जुड़े सबूत मिले हैं। एजेंसी ने लगातार ये भी बताया कि उसके पास भारत के 2 पासपोर्ट मिलने का मामला फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की ओर संकेत करता है और अनमोल के खिलाफ विस्तृत आरोप जो हैं वो लगातार दर्ज रहे हैं और इसके साथ ही फाइनेंस नेटवर्क और पूरे क्राइम सिंडिकेट की परतें खुल सकेंगी जैसे जैसे और दिन गुजरेंगे। तो बेहद ज़रूरी जो है ये पूछताछ रही है और आपको बता दें कि अब इस दौरान ये अहम जानकारी, जहां पर जो कस्टडी है वो एनआईए को रिमांड और बढ़ाई गई है। और जावेद हुसैन हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए। जावेद, 7 दिनों की रिमांड और बढ़ाई गई है। जिस तरह के मामले इस पर दर्ज है उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में कई जो सबूत हैं वो सामने आ सकते हैं। कई मामलों में जो साजिश इसने की है उसकी परतें खुल सकती हैं। और देखिए, एनआईए की आज जो अनमोल बिश्नोई की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही थी और जल्द ही जो है जिस तरीके से एनआईए को 7 दिन की और रिमांड मिली है, इस मामले में एनआईए अब अनमोल बिश्नोई को लेकर माफ कीजिएगा, कई और अहम जो सिद्धू मूसेवाला हो या फिर सलमान खान के घर पे फायरिंग, नादिर शाह और कई ऐसे मामले हैं, तकरीबन 30 से ऐसे ज्यादा मामले हैं जिसको लेकर एनआईए जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये भी माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस भी जो है कोर्ट ऑर्डर पे अनमोल बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में मुंबई ले जा सकती है बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले में। और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो अनमोल बिश्नोई, उसके अलावा शुभलंकर जो कि एक गैंगस्टर था जिसने दावा किया था कि अनमोल बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दावा कर रहा था और इस मर्डर के पीछे का उसने पूरा अपने आप को जो है वो उसने क्लेम किया। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि उस मामले को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एनआईए अभी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी और कई ऐसे मामले हैं जो अभी सामने आना बाकी है कि इसके कितने एसोसिएट्स हैं, कितने इसके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स हैं, कितने इस गैंग के फाइनेंसर हैं,
जो कि हिडन तरीके से दिल्ली एनसीआर इलाके में छुपे हुए हैं या बैठे हैं पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, देश के अलग अलग कोनों में। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से दावा करता था अपने गैंग को लेकर, और अनमोल बिश्नोई इस गैंग का सबसे एक की रोल मेंबर के तौर पर था, या यूं कहें कि इसे रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है अनमोल बिश्नोई। और अब 7 दिन की जिस तरह से रिमांड मिली है, ये 7 जी। दिन भी एनआईए के लिए ठीक है बहुत जावेद, अहम इस पर है। लगातार नजर रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह से इस पूरे मामले में और सुनवाई होती है और किस